खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का HK न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। बतारीख 18 फरवरी को बसवा कल्याण तालुका में CMC ऑफिस की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। जनता को प्रॉपर्टी नक्शा और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया। सरकार की जानिब से ये एक नया नक्शा प्रॉपर्टी बोलकर एक वेबसाइट आया है, इसीलिए आज एक प्रोग्राम जनता को दिखाया गया है। इस प्रोग्राम में मौजूद बसवा कल्याण तालुका के असिस्टेंट कमिश्नर मुकुल जैन, बसवा कल्याण तालुका तहसीलदार दत्तात्रेय गाड़ा और BKGB कमिश्नर जगन्नाथ रेड्डी, CMC कमिश्नर राजू बनकर, CMC प्रेसिडेंट मोहम्मद सखीरुद्दीन, CMC के सारे काउंसलर्स और जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है बसवा कल्याण से नुमाइंदा रिपोर्टर शेख असलम की HK न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಮಹಾದೇವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಜ್ವಲಿಸಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ಜನತೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಜ್ವಲಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಆಗಮಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಇಂದು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪೈಲಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದಂಥ ನಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 152 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಹರ್ಷದಿಂದ ಈ ನಾಡಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು MD ಸಗೀರುದ್ದೀನ್ ರವರನ್ನ, ನಗರ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ, ನಗರಸಭೆಯ ನಗರಾಡಳಿತ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ನಗರಸಭೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. रोहित, ये नक्शा तो इसमें है ही नहीं। हाँ अनन्या, सही कह रही हो। ये अपडेट कैसे होगा और इसकी सही सीमाएं कैसे पता चलेंगी? पता नहीं, लगता है हमें किसी एक्सपर्ट से बात करनी होगी। नमस्ते, मैं हूँ भूमिजा। रोहित और अनन्या, आपकी चिंता का समाधान है नक्शा। ये नक्शा क्या है? ये भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग की एक पहल है जो DIL RMP स्कीम के तहत
152 शहरी स्थानीय निकायों में शुरू की जा रही है। मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी की सीमाएं और दस्तावेज अपडेट करने में मदद करेगा। बिल्कुल। आइए मैं आपको इसके चरणों के बारे में बताती हूँ। नक्शा का पहला चरण है एरियल सर्वे यानी हवाई सर्वेक्षण। इसमें शहरी आवासीय क्षेत्रों की हवाई तस्वीरें ली जाएंगी। हवाई तस्वीरों में ऐसा क्या होगा जो मदद करेगा? इन तस्वीरों में प्रॉपर्टी की सीमाएं और उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी होगी जो नए नक्शे तैयार करने में मदद करेगी। यह तकनीक वाकई उन्नत और सुविधाजनक लगती है। दूसरे चरण में फील्ड सर्वे होगा। इसमें हवाई सर्वे की जानकारी का मिलान किया जाएगा और पुराने दस्तावेज इकट्ठा कर नए नक्शों से जोड़े जाएंगे। तो क्या पुराने दस्तावेजों की गलतियां भी ठीक हो जाएंगी? जी हाँ, इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ही है जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत बनाना। लेकिन सर्वे के दौरान सभी नागरिकों को रजिस्ट्रेशन डीड, जमीन संबंधी दस्तावेज, अलॉटमेंट लेटर्स, प्रॉपर्टी टैक्स संबंधित सही जानकारी देनी होगी। इससे लोगों को अपने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स की ज्यादा स्पष्टता मिलेगी। जब एरियल और फील्ड सर्वे पूरा हो जाएगा तो उपलब्ध जानकारी को नक्शा के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। क्या यह पोर्टल सभी के लिए सुलभ होगा? बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। अगर किसी को दस्तावेजों में कोई समस्या लगे तो वे अपनी शिकायत वहीं दर्ज करा सकते हैं। यह प्रक्रिया वाकई सरल और प्रभावी लग रही है। इस प्रक्रिया का तीसरा और अंतिम चरण दावा और आपत्ति मामलों का समाधान करना है। मालिकाना हक, हिस्सा, क्षेत्रफल, सीमा और आकार से जुड़ी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी प्रॉपर्टी के दस्तावेज पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।